दे रहे हैं। कल प्रश्न हुआ था कि क्या गौ सेवा के बिना मुक्ति मिल सकती है? क्या महाराज नृग जैसा कोई गौ सेवक हुआ है दानी? भागवत में पढ़ लेना। करोड़ करोड़ गायों को, करोड़ों गौशालाएं थी, एक दो नहीं। इसलिए कह रहे हैं करोड़ों शब्द कि आप उसको कोई ज्यादा ना समझें। पृथ्वी के कोई भूमि के कण गिन सकता है, बारिश की बूंदे गिन सकता है, लेकिन महाराज नृग की गौएं जितनी दान की गई वो गिनी नहीं जा सकती थी, ऐसा वर्णन आता है। अरबों अर्बुद गौओं की सब स्वर्ण से अभिषिक्त करके ब्राह्मणों को दान करना। इतने बड़े गौ सेवक, इतने बड़े दान करने वाले, एक चूक हो गई, ना दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी। और वो ब्राह्मण ने जब गाय देखी, बोली मेरी गाय चुरा ली। बोले महाराज नृग ने दी। महाराज नृग से कहा मेरी गाय है, तो उन्होंने कहा गौशाला में आ गई होगी, आपको 10,000 गौवें देते हैं, आप अपनी गाय। बोले मैं प्रतिग्रह नहीं लेता। जिसने दान लिया था उसने कहा गाय यही लेके जाऊंगा, तो उनका आप गाय छोड़ दीजिए, आपको 10,000 गाय देते। बोले नहीं लूंगा। बस अनजाने के अपराध ने गिरगिट बना दिया था, कुएं का गिरगिट। पर भगवान बड़े कृपालु हैं, गौ सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारिकाधीश जी ने उनका उद्धार किया। सब साधन का फल है अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहो, चराचर जगत की सेवा परायण रहो। भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा, गोविंद 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 गोविंद, आनंद आ जाएगा। तन से सेवा करो, मन से भगवान की मामनुस्मर युद्ध से भगवान की चिंतन में रहो। सेवा और व्यापार में अंतर होता है। गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गौपालन स्वयं नहीं कर सकते तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़ी दयनीय हो रही है। दयनीय इसलिए हो रही कि दूध की अधिकता के चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं। अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर 30 लीटर 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 8-10 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो। नहीं तो अपने गांव में तो देखा है 2-2.5-3 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 लीटर इधर 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर 2 लीटर, पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। अब पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद होता था कि किसानी के काम में। अब तो ट्रैक्टर है तो बैलों की जरूरत नहीं। अधिक दूध के लिए अरे अब तो पशुओं की जरूरत नहीं, केमिकल से दूध बन रहे हैं, टैंकर के टैंकर। तो फिर हमारी जो गायें हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही। तो हमें चाहिए कि जो गृहस्थ जन हैं, धनी मानी जन हैं, या जिनके पास शरीर व्यवस्था, बौद्धिक स्तर, सेवा परायण, अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा 4 गाय की व्यवस्था करके उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है जहां मां पदवी दी गई है गांव को, गौ माता कहा गया है।
गौ में समस्त देवता विराजमान है।